हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में। तो दोस्तों आपको भी पता है कि जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत में कितना पैसा आता है, क्या आपको पता है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है कि जो ग्राम पंचायत में कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा आता है। एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन पे और उसकी आबादी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ग्राम पंचायत में पैसा कहाँ से आता है और कितना आता है। तो आज की वीडियो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पैसा आता है, जो हमारी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, तो जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसमें पैसा जो है वो एक जगह से नहीं आता है। मान लेते हैं कि जो पैसा आता है वो एक जगह से नहीं आता है। एक जगह से नहीं आता है तो पैसा एक जगह से नहीं आता है। ग्राम पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत, जो भी हमारी ग्राम पंचायत में जो आय आती है, मतलब इनकम, मतलब पैसा कहाँ से आता है। यहाँ पे जो सोर्स बताए गए हैं, यहाँ पे 5 सोर्स हैं जहाँ से हमारी ग्राम पंचायत को पैसा आता है। पहला सोर्स रहता है कि जो कि आपका वित्त आयोग का अनुदान। ठीक है, पहला सोर्स हमारा कौन सा रहता है? वित्त आयोग का अनुदान। अब वित्त आयोग का अनुदान रहता है तो यहाँ से हमें पैसा मिलता है। ठीक है, और सेकंड जो सोर्स रहता है हमारी आय का, जो ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है, जो सेकंड सोर्स रहता है वो हमारा रहता है राज्य वित्त आयोग। सेकंड सोर्स क्या है? राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान। जो कि राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला अनुदान ही राज्य सरकार द्वारा जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को पारित करता है और उसके देन अगेन जो बिल पास होते हैं उसका पैसा राज्य वित्त आयोग के द्वारा आपको ग्राम पंचायत में दिया जाता है। ठीक है, उसके थर्ड सोर्स है जो जहां से तीसरे रूप में पैसा आता है, वो हमारा थर्ड सोर्स रहने वाला है केंद्र राज्य की योजनाएं। विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें विभिन्न योजनाओं से हमें लाभ होता है और विभिन्न योजनाएं जैसे कि काफी सारी योजनाएं चलती हैं, उनका पैसा आता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आता है। तो जो हमारा थर्ड सोर्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी ग्राम पंचायत में वो पैसा थर्ड सोर्स के जरिए आता है। ठीक है, उसके देन अगेन हम बात कर लेते हैं पंचायत की अपनी आय, जैसे कि कोई कर लगाना, टैक्स। ठीक है, टैक्स। उसके देन अगेन आता है आपका जुर्माना लगाना, पानी शुल्क, किराया आदि। ईटीसी जो भी इनकम होती है वो हमारी किससे बनती है? पंचायत की अपनी आय, सेल्फ सेल्फ आय। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पांचवें नंबर का सोर्स है आय का, वो पांचवें नंबर का सोर्स का आय का रहने वाला है अन्य स्वीकृति अनुदान। ठीक है, सीएसआर दान आदि से जो ग्राम पंचायत में पैसा आता है वो भी हमारी ग्राम पंचायत का आय का एक मुख्य स्रोत बन जाता है। तो जो हमारी ग्राम पंचायत में पैसा आता है वो 5 तरीकों से पैसा आता है। पहला तरीका रहता है वित्त आयोग का अनुदान द्वारा। ठीक है, एक राज्य वित्त आयोग द्वारा, एक थर्ड रहने वाला केंद्र राज्य की योजनाओं के द्वारा पैसा आता है। उसके देन अगेन आता है पंचायत की अपनी आय और फिफ्थ नंबर पे आता है अन्य स्वीकृत अनुदान। 15वें वित्त आयोग के तहत पीआरआईसी राशि का वितरण कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कुछ। तो जो भी देखो 15वें वित्त आयोग है ना, यहाँ पे 15वां वित्त आयोग कौन सा है? 15वां वित्त आयोग है ये। 15वां वित्त आयोग है तो यहाँ पे 16वें, अब देखो 2026 में 16वां वित्त आयोग आ गया है, उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। बट ये जो रिपोर्ट दर्शाई जा रही है वो रिपोर्ट है आपके 15वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में जो अनुदान का जो हमारी ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है वो इस तरीके से मिलता है कि 5:20:75%। ये आपका जो रहता है वो इसी प्रकार से हमारी ग्राम पंचायत में पैसा आता है। ठीक है, और जो हमारा पैसा आएगा वो इस तरीके से आता है कि जो 5% जिला परिषद के द्वारा आता है ग्राम पंचायत में पैसा। उसके देन अगेन आता है 20% पंचायत समिति के द्वारा। किसके द्वारा आता है? पंचायत समिति के द्वारा जो 20% पैसा आता है। और 75% जो पैसा आता है वो ग्राम पंचायत को। ठीक है, जो तीनों के सोर्स हैं वो इस प्रकार से 5, 20 और 75, मतलब पूरा टोटल 100% जो पैसा आता है वो इन 5 सोर्स से हमारा पैसा आता है। ग्राम पंचायत को मिलने वाला पैसा और नियमों आवश्यकता अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत में पैसा मिलता है वो नियमों के और आवश्यकता अनुसार, नीड्स के अनुसार अलग अलग होता है। क्या सभी पंचायत में समान फंड वितरण किया जाता है? तो ये सभी के
मन में डाउट होगा कि जो सभी ग्राम पंचायत होती हैं, सभी ग्राम पंचायत को क्या एक जैसी राशि दी जाती है, जैसे कि सालाना 50 लाख, कोई ऐसा अमाउंट निश्चित नहीं होता है। ना तो किसी भी ग्राम पंचायत में होता है, ना किसी भी उसमें होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में कोई भी फंड ऐसा नहीं है कि निश्चित अमाउंट हो कि जो आपको सालाना दिया जाए, ऐसा अमाउंट नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि अब इसमें देखो हमारा एक इधर का हो गया, एक हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा हर ग्राम पंचायत को अलग अलग रकम क्यों मिलती है। हर ग्राम पंचायत को अलग अलग रकम इसलिए मिलती है क्योंकि जो पंचायत की आबादी होती है, पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन होती है उसी पर डिपेंड होता है। पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है कि उस ग्राम पंचायत में आबादी कितनी है, उसका एरिया कितना है। इस पर डिपेंड करता है कि उस ग्राम पंचायत को कितना फंड देना चाहिए, ठीक है। तो एक होती है आपकी पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। सेकंड जो हमारा सोर्स रहता है, एक होता है स्वीकृति योजनाएं। अब जो पैसा दिया जाता है हर ग्राम पंचायत को, एक तो पंचायत की आबादी पे डिपेंड होकर दिया जाता है कि इस पंचायत की इतनी आबादी है तो इसमें हमें इतना फंड देना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद स्वीकृति योजनाएं, जितनी ज्यादा योजनाएं उतनी ज्यादा राशि। अब डिपेंड करता है कि उस ग्राम पंचायत में किस लेवल पे काम हो रहा है और किस लेवल की जो सुविधाएं जनहित को दी जा रही हैं, उसी पर डिपेंड होगी जो योजनाएं पारित होती हैं और सत्यापित हो जाती हैं, उन्हीं पर डिपेंड होगी जो पैसा दिया जाता है। बोलते हैं कि जितनी आपकी योजनाएं पास हो जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फंड दिया जाएगा। जैसे जितनी ज्यादा योजनाएं उतनी ज्यादा राशि, ठीक है। तो ये सेकंड सोर्स है जो हमारे ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है उसी का है, ठीक है। और बात की जाती है कि जो हर ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है वो इसी क्रम में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी ग्राम पंचायत को या सभी ग्राम पंचायत को एक समान पैसा दिया जाता है, एक समान किसी ग्राम पंचायत को पैसा नहीं दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट बात की जाती है पंचायत का क्षेत्र। अब देखो जो पैसा दिया जाता है वो पंचायत के क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है, एलोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि इस पंचायत में कितना पैसा हमें देना चाहिए, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र और जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए जो हर ग्राम पंचायत को अलग अलग रकम दी जाती है वो पंचायत के क्षेत्र पर भी डिपेंड होके दी जाती है, ठीक है। किस पे डिपेंड होके दी जाती है, पंचायत के क्षेत्र पर डिपेंड होके दी जाती है। उसके देन अगेन जो मिलती है आपको सरकार से मिलने वाला अनुदान, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि पर भी डिपेंड होके जो पैसा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्वीकृति विकास कार्य, जितने ज्यादा विकास कार्य उतनी ज्यादा राशि। अगर जितनी ज्यादा किसी भी ग्राम पंचायत में जितने ज्यादा काम होते हैं और इतने ही बिल पास होते हैं उतना ही राशि अधिक आती है। ऐसा नहीं है अगर आप पास काम नहीं करवाते हैं तो कोई भी राशि नहीं आएगी। अगर आपके बिल पारित होते जाते हैं और बिल पास होते जाते हैं तो जो आपका अमाउंट है वो आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी बिल पास नहीं हुआ है तो आपको इस पंचायत के लिए इतना फंड अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने ज्यादा आप काम करवाओगे उतने ज्यादा वो होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये ज्यादा जो पैसा होता है क्या वो सरपंच का व्यक्तिगत पैसा होता है। ये सरपंच का किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं होता है, ये तो उस पंचायत में आपने जो चुना है उम्मीदवार उसका व्यक्तिगत पैसा हो ही नहीं सकता है। जो पैसा है वो ग्राम पंचायत का है, इसे सरपंच अपने पर्सनल खर्च के लिए यूज नहीं कर सकता है, इसे ना ही व्यक्तिगत रूप से उसे यूज कर सकता है, ठीक है। तो पैसों का उपयोग हमेशा गांव के विकास और जनहित के विकास कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। जो भी पंचायत को पैसा दिया जाता है वो जनता के हित में किया जाता है और विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे, तो पैसा कहाँ खर्च होता है। जो हर ग्राम पंचायत को जो फंड अवेलेबल कराया जाता है तो वो पैसा कहाँ पे खर्च होता है। तो जो पैसा खर्च होता है गांव के विकास में पैसा खर्च होता है। आपके गांव का पैसा आपके गांव के काम में जो भी पैसा आता है ग्राम पंचायत के द्वारा पैसा आता है तो वो आपके गांव के विकास के कार्य में खर्च होगा, ठीक है। गांव के विकास कार्य में किस किस में होगा, एक है आपका वाटर, वाटर जैसे पानी पे खर्च। तो पानी पे खर्च जैसे हेडपंप है, टंकी है, पाइपलाइन आदि पे जो भी खर्च होता है, जो भी पैसा लगेगा वो आपकी ग्राम पंचायत के पैसे में से खर्च होगा, ठीक है। उसके बाद आपका शौचालय निर्माण में जो भी पैसा आप जैसे 12-12 हजार रुपए की राशि दी जाती है, पहले आप खुद से पैसा लगाते हैं, वो भी शौचालय निर्माण वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही पैसा आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देन अगेन आता है आपका सड़क निर्माण में भी जो पैसा खर्च होता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च होता है। और स्ट्रीट लाइट
नाली निर्माण और सामुदायिक भवन, इन चीजों पे जो भी गांव के विकास, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि गांव के विकास में टोटल जो भी पैसा खर्च होता है वो पंचायत का खर्च होता है। पंचायत में जो भी फंड आता है उसी से आपके विकास कार्यों को आगे सालाना दी जाती है, ठीक है। तो इस ये हो जाता है। उसके बाद आपको स्वच्छता पे भी जो पैसा है, शौचालय, कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था पे भी खर्च किया जाता है। और उसके देन अगेन सड़क, नाली, सीसी रोड, नाली निर्माण, मरम्मत आदि में भी जो पैसा खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट, गांव में लाइट व्यवस्था और मरम्मत की उचित व्यवस्था करना जहां कहीं भी हो, और जो सारी चीजें होती हैं, अन्य स्वीकृति विकास कार्य, पार्क, सामुदायिक भवन, तालाब, खेल मैदान और विकास कार्य, ठीक है। ये इन चीजों पे जो ग्राम पंचायत का पैसा है वो खर्च होता है। गांव के विकास में पैसा खर्च होता है, गांव के जो भी विकास होता है उसी पे सारा पैसा खर्च होता है, ठीक है। अब बात की जाती है 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग, यूनाइटेड राशि। अब 15वें वित्त आयोग के अनुसार बताई गई थी, यहाँ पे 16वें वित्त आयोग कर लीजिए। 16वें वित्त आयोग के द्वारा आपको जो राशि प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो ग्राम पंचायत को जो राशि प्रोवाइड की जाएगी, 16वां वित्त आयोग लग चुका है 2026 के अंदर। 2026 के अंदर 16वां वित्त आयोग आ चुका है। कौन सा आ चुका है? 16वां वित्त आयोग आ चुका है। यूनाइटेड स्थानीय जरूरत जैसे सड़क, नाली, लाइट, भवन आदि पर खर्च की जाती है वो राशि, ठीक है। और टाइड राशि ये होती है मुख्यतः स्वच्छता, पेयजल से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि। अब यहाँ पे 15 वित्त आयोग में दो प्रकार की राशि आती है, एक यूनाइटेड यूनाइटेड और एक है टाइड राशि, ठीक है। तो ये स्वच्छता और पेयजल से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाती है। अब जो भी होता है ग्राम पंचायत का पैसा गांव के विकास और गांव को बेहतर विकास के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है। तो आपको भी पता चल गया कि जो भी हमारा ग्राम पंचायत में पैसा आता है वो 5 प्रकार से आता है। 5 सोर्स है हमारे, 5 सोर्सों के द्वारा जो पैसा आता है, और वो पैसा कहाँ खर्च होता है? गांव के विकास के कार्यों में होता है। और गांव का विकास कार्यों में जैसे कि सड़क निर्माण, बिजली है, हेडपंप है, पानी की व्यवस्थाएं जैसी कुछ उचित सुविधाएं जो कि जनहित जनता के लिए आवश्यक है, उन्हीं में जो पैसा खर्च होता है वो ग्राम पंचायत का पैसा ही खर्च होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट रहता है कि सबसे जरूरी बात है कि पंचायत का पूरा पैसा सरपंच का नहीं होता है, ठीक है। मेन पॉइंट है यहाँ पे सरपंच का, जो पंचायत का पैसा सरपंच का नहीं होता है। सरपंच पंचायत निधि का व्यक्तिगत मालिक नहीं होता है। सरपंच, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड की है कि सरपंच पंचायत निधि का व्यक्तिगत मालिक नहीं होता है और पैसा नियमों और स्वीकृति कार्यों के अनुसार खर्च होता है। बट आज के टाइम में जो ऐसा नहीं है कि ऊपर से सारी चीजें होती हैं, ऊपर से जो भी पैसा आता है वो नियमों और कार्यों के अनुसार ही आता है। बट यहाँ पे तो अलग ही सीन होता है, क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि सरपंच पंचायत निधि का व्यक्तिगत मालिक नहीं होता है, पैसा नियमों और स्वीकृति कार्यों के अनुसार खर्च होता है, ठीक है। जैसे कोई नियम बना, नियम पर खर्च हुआ, स्वीकृति कार्यों में उपयोग हुआ, ग्राम सभा पंचायत की मंजूरी है, ठीक है। राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल जहां आप देख सकते हैं पंचायत को मिलने वाली राशि की पूरी जानकारी, टोटल फंड एलोकेटेड, रिलीज और अपेंडिकेटेड। इन देखो एक पोर्टल है हमारा, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। इस पर आप देख के सारी ग्राम पंचायत का लेखा जोखा मिल जाता है हमें कि किस पंचायत में कितना फंड अवेल कराया गया है, कितना विकास कार्यों पे खर्च हुआ है और पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है। ये सारी चीजें हमारे जो इस आपका जो पोर्टल है राजस्थान रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आगे चल के क्या है कि हम इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करने वाले हैं कि जो फंड ग्राम पंचायत में पैसा आया है वो कितना आया है और हमारे विकास कार्यों में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम उस ग्राम पंचायत पर आगे चल के वीडियो बना सकें, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत में कितने रुपए आते हैं, कोई फिक्स रकम होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राम पंचायत में। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे सोर्स हैं 5 प्रकार से जो हमारा पैसा आता है, ठीक है। उसके देन अगेन जो हमारा पैसा खर्च होता है और जो हमें पैसा मिलता है वो हमारी पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है कि इस ग्राम पंचायत कितना फंड अवेलेबल कराना चाहिए। तो अलग अलग रकम स्रोतों से आती है और हर ग्राम पंचायत के लिए एक अलग अलग राशि निर्धारित नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि उसकी एलोकेशन और पॉपुलेशन पे, ठीक है, उसी पे डिपेंड होती है सारी चीजें। तो उसी हिसाब से हमें ग्राम पंचायत को जो फंड है अवेल कराया जाता है। तो आप आज की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है
वो कहाँ कहाँ से मिलता है, और जो पैसा ग्राम पंचायत का होता है वो कहाँ पे खर्च होता है। तो आज की वीडियो कंप्लीट समझ में आ गए होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।